हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो भारत में जितने भी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन या जिसे आप बोल सकते हैं कलर रिवॉल्यूशन, तो जितने भी हुए हैं तो उससे हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुका टॉपिक बाय, तो आप उसे भी देख सकते हैं, मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यहाँ पे आपको बताना हरित क्रांति ये किसके प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हरित क्रांति ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या जिसे आप बोल सकते हैं फूड प्रोडक्शन। तो हरित क्रांति ये फूड प्रोडक्शन से संबंधित है और हरित क्रांति को 1965 के आसपास में शुरू किया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो ऑप्शन में 1965 भी देखने को मिले थे। तो हरित क्रांति को 1965 के आसपास में शुरू किया गया था और ये पहली बार था जब इंडियन एग्रीकल्चर में हाई एल्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये पहली बार था जब भारतीय कृषि में उच्च उपज वाली वैरायटी बीज को पेश किया गया था और हरित क्रांति ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरित क्रांति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर वीट। वीट ये हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति में उगाए जाने वाली मेजर क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मैज, तो ये हरित क्रांति में उगाए जाने वाली मेजर क्रॉप्स हैं। बट ऑप्शन में आपको वीट देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर वीट। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसके उत्पादन में महसूस किया गया था? तो ऑप्शन सी आंसर वीट। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक वीट के प्रोडक्शन में महसूस किया गया था। तो ऑप्शन सी आंसर वीट। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट हायर प्रोडक्शन थ्रू। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इनहैंस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रति हेक्टेयर बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता की वृद्धि से उच्च उत्पादन को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इनहैंस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन। ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे अधिक सफल किस रीजन में हुआ? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे अधिक सफल पंजाब, हरियाणा एंड यूपी वाले रीजन में हुआ था। तो इस रिवॉल्यूशन के कारण स्पेशली पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था। तो इस रिवॉल्यूशन के कारण स्पेशली पंजाब, हरियाणा एंड यूपी वाले रीजन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। नेक्स्ट, हु वाज द फूड मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के समय भारत के खाद्य मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय भारत के फूड मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय भारत के फूड मिनिस्टर थे। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे हरित क्रांति के समय, इसलिए इन्हें पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये उस टाइम फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे भारत के, तो इसलिए इन्हें पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ये उस टाइम फूड मिनिस्टर थे भारत के। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है भारत में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर एम एस स्वामीनाथन, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? किस प्लान के तहत गवर्नमेंट ने एक कृषि रणनीति बनाई जिसने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ऑप्शन दैट है थर्ड 5 ईयर प्लान।
तो गवर्नमेंट ने थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत एक कृषि रणनीति बनाई जिसने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर पर जोर देना और वीट के प्रोडक्शन में इम्प्रूव करना। ये थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। और यहीं पे हम देख ले टाइम पीरियड थर्ड 5 ईयर प्लान का। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1961 टू 1966। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ही ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन इज आंसर थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन विद आंसर मिल्क प्रोडक्शन। ऑपरेशन फ्लड ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड को फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शॉर्ट फॉर्म में NDDB कहा जाता है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान 1970 में NDDB के द्वारा ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था और इसका संबंध है मिल्क प्रोडक्शन से। तो ऑप्शन विद आंसर मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है मिल्क। श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क से है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है मिल्क। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जी को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है हु इज नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। भारत में किन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना भारत में किन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जी को भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। और भारत में इनके डेयरी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये भी इनको दिया गया है भारत में डेयरी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। निम्नलिखित में से किस पर्सनैलिटी को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जी को आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वर्गीज कुरियन। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता था। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विथ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। इनमें से किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अमूल। तो अमूल ने श्वेत क्रांति के जरिए भारत को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना दिया। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अमूल। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मिल्क डे इन इंडिया। भारत में किस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में किस दिन नेशनल मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में नेशनल मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्गीज कुरियन के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हम इस दिन नेशनल मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और ये पे हम बात कर लें नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपको करनाल हरियाणा में देखने को मिलेगा। करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। तो इससे पहले मैं इस चैनल पर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल हरियाणा में स्थित है। और हम 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन जी के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए नेशनल मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं भारत में। नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है?
तो यहाँ पे आपको बताना भारत में पीली क्रांति का संबंध किसके प्रोडक्शन से है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। तो तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है भारत में। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट है द फादर ऑफ द येलो रिवॉल्यूशन इज, पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है सैम पित्रोडा। सैम पित्रोडा जी को फादर ऑफ द येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है सैम पित्रोडा। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मीट एंड टमाटो। लाल क्रांति ये मीट एंड टमाटो से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मीट एंड टमाटो। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत में किन्हें लाल क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जी को भारत में लाल क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विशाल तिवारी। नेक्स्ट है विद द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है किन्हें फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जी को फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है दुर्गेश पटेल। तो इन्हें फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है ओनियन। गुलाबी क्रांति ये ओनियन से संबंधित है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है ओनियन। नेक्स्ट है राउंड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पोटैटो। गोल क्रांति का संबंध पोटैटो यानी आलू से है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पोटैटो। नेक्स्ट है सिल्वर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, चांदी क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एक्स प्रोडक्शन। सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध एक्स प्रोडक्शन से है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एक्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट है व्हिच कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति के जननी किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंदिरा गांधी। और यहाँ पे कहीं कहीं फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन मेंशन किया रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ कहीं कहीं फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन मेंशन किया रहता है। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कॉटन। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध कॉटन से है। और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो एक्स से है। और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कॉटन। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना स्वर्ण क्रांति ये किसके प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन, बागवानी और शहद उत्पादन से गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन। नेक्स्ट है व्हिच कॉल्ड द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है निरपक्ष तूतेज। निरपक्ष तूतेज जी को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है निरपक्ष तूतेज। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जूट। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध जूट के प्रोडक्शन से है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जूट। नेक्स्ट है विच रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है ब्लैक रिवॉल्यूशन। पेट्रोलियम प्रोडक्शन का संबंध ब्लैक रिवॉल्यूशन से है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है ब्लैक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन राइट आंसर है फिश प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध फिश प्रोडक्शन से है। तो नीली क्रांति ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है फिश प्रोडक्शन।
नेक्स्ट है द फादर ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज, भारत में नीली क्रांति के जनक हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी जी, इन्हें भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हीरालाल चौधरी। तो इन्हें फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्राउन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है लेदर प्रोडक्शन। ब्राउन रिवॉल्यूशन ये लेदर प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोको से संबंधित है और हीरालाल चौधरी जी को फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो इन्हें फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन कहा जाता है और ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध लेदर और कोको से है। तो ये दोनों ऑप्शन में देखे जाते हैं ना। नेक्स्ट है ओनियंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड ब्राउन आर रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन, प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा किस क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पिंक रिवॉल्यूशन। ओनियंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड ब्राउन ये पिंक रिवॉल्यूशन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पिंक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है द रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन देन इसके अलावा और भी अदर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है तो उससे भी रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध है। तो और भी जैसे कि रेड, पिंक, तो और भी है अदर रिवॉल्यूशन, तो उससे भी रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध है। बट ऑप्शन आपको देखने को मिले ये थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। रेनबो रिवॉल्यूशन ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आपको बताना वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इन वर्ल्ड। तो विश्व में इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किन्हें कहा जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी को ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।